हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की नई कक्षा में। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 1 का पाठ 8, जो कहाँ से है? इकाई 3 से। इकाई 3 का नाम है हमारा आहार। हमारा आहार मतलब क्या होता है? जो हम खाते हैं, आहार जो हम खाने में लेते हैं। पाठ 8 का नाम है फलों के गुण। फलों में बहुत सारे गुण होते हैं। फलों से हमें विटामिन्स मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं। तो आज हम फलों के गुण के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये एक बहुत ही सुंदर सी कहानी है। आइए पढ़ते हैं। गर्मी की एक शाम, बिजली गई हुई थी। गर्मी की शाम में बिजली गई हुई थी। विनीत बगीचे में बैठकर पढ़ रहा था। एक बच्चा है विनीत, वो कहाँ बैठकर पढ़ रहा था? बगीचे में बैठकर पढ़ रहा था। तभी अचानक जोर जोर से शोर होने लगा। एक साथ उसे किसकी आवाज आई? बहुत जोर जोर से शोर होने की आवाज आई। घबराकर वह इधर उधर देखने लगा। अब अचानक से आवाज आई तो वो बहुत ज्यादा घबरा गया और इधर उधर देखने लगा, यह शोर कहाँ से आ रहा है। विनीत ध्यान से सुनने लगा। अब सुनने लगा कि ये शोर कहाँ से आ रहा है, कहाँ से इसकी आवाज आ रही है। आम घमंड में भरकर ऊंचा ऊंचा बोल रहा था। आम, ये आम है, आम घमंड में था और बहुत तेज तेज बोल रहा था, मैं हूं फलों का राजा। आम कौन है? फलों का राजा। तो आम घमंड में होकर बोल रहा था, मैं हूं फलों का राजा। बच्चे बूढ़े जवान सब चटकारे लेकर मुझे खाते हैं। चटकारे मतलब क्या होता है? स्वाद से। मुझे बच्चे भी और बूढ़े भी बहुत स्वाद लेकर खाते हैं। आम, पापड़, चटनी, जैम, मुरब्बा आदि कई चीजें मुझसे बनती हैं। अब आम, पापड़, चटनी, जैम, मुरब्बा ये भी सब किससे बनता है? आम से बनता है। तो आम को क्या है? इस बात का बहुत घमंड है। अब उसके बाद दूसरा फल भी बोला। दूसरा फल क्या बोलता है? दूसरा फल है सेब। सेब क्या बोलता है? सेब उछलकर बोला, मुझे भूल गए, रोज एक सेब खाने से बीमारी दूर रहती है। अब सेब कहता है कि अगर रोज एक सेब खाएंगे तो उससे क्या होगा? बीमारियां दूर रहेंगी। मुझसे भी जैम, मुरब्बा बनता है और मैं पूरे साल उपलब्ध रहता हूँ। अब सेब से भी जैम, मुरब्बा बनता है और सेब पूरे साल मिलता है। अब अगले फल की बारी आई। वो क्या कहता है? अब केला कहता है, केला लंबे लंबे पत्ते हिलाता हुआ कहने लगा। अपने लंबे लंबे पत्ते हिलाता हुआ कहता है, मेरे बारे में नहीं जानते, मुझ में कैल्शियम पाया जाता है। केले में क्या पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है। कैल्शियम से हड्डियां मजबूत होती हैं। अब कैल्शियम खाने से हड्डियां मजबूत होती हैं और ताकत आती है। मुझे खाने से ताकत मिलती है। ताकत मतलब एनर्जी, बल। हमें क्या खाने से मिलती है? केला खाने से। सब लोग मेरी पूजा भी करते हैं और केले के पेड़ की सब क्या करते हैं? पूजा भी करते हैं। अब आए अगले फल की बारी। वो कौन सा फल है? पपीता। पपीता क्या कहता है? पपीता कहने लगा, मुझे खाने से पेट के रोग दूर हो जाते हैं। पपीता खाने से क्या होता है? पेट में जो भी गड़बड़ होती है वो दूर हो जाती है। पेट के रोग दूर हो जाते हैं। रोग मतलब बीमारी। चटपटी चाट भी मुझसे ही बनती है। पपीते से ही चटपटी चाट बनती है। चाट में पपीता डाला जाता है। पाठ से बताइए, कैल्शियम से क्या लाभ होता है? कैल्शियम से क्या होता है? कैल्शियम से हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं। आइए अगले फल के बारे में जानते हैं। अगला फल कौन सा आता है? अगला फल आता है तरबूज। अब तरबूज क्या कहता है बच्चों? यह सुनकर तरबूज चीखा। इतना सुनकर तरबूज जोर से चीखने लगा, मैं और खरबूजा गर्मी के मौसम में शरीर में पानी की कमी को दूर करते हैं। अब तरबूजा खाने से क्या होता है? तरबूजा कहता है, मेरे को और खरबूजे को खाने से गर्मी के मौसम में शरीर से पानी की कमी दूर हो जाती है। अब आती है अनानास की बारी। अनानास कहता है, अनानास और नाशपाती हैं, अपने बारे में कुछ कहना चाहते थे, पर तभी अंगूर बेल से नीचे उतरी और बोली, मुझे भी तो जानो। यहाँ से अंगूर आती है। अंगूर बोलता है, मुझे भी तो जानो, मैं तो भूख बढ़ाती हूँ। अंगूर खाने से क्या होता है? भूख बढ़ती है। क्रीम में भी मुझे डाला जाता है। अब जो फ्रूट क्रीम बनती है उसमें भी अंगूर डाले जाते हैं। मेरा स्वाद खट्टा मीठा होता है। मतलब उसने अनानास और नाशपाती को बोलने ही नहीं दिया, उसने अपने गुण बता दिए।
अब आती है स्ट्रॉबेरी की बारी। स्ट्रॉबेरी भी गोल गोल शरीर घुमाती हुई कुछ कहना चाहती थी कि अनार सबको डांटता हुआ बोला, यह क्या शोर मचा रखा है। स्ट्रॉबेरी भी आ रही थी और वो कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन उसको अनार ने रोक दिया, डांट दिया और कहता है ये क्यों शोर मचा रखा है। अनार कहता है चुप हो जाओ, हम सभी में अपने अपने गुण होते हैं। अनार कहता है सब फलों के अपने अपने गुण होते हैं, बेकार में क्यों लड़ाई कर रहे हो। सब चुप हो गए। अब उन्होंने अनार ने कहा कि क्यों लड़ रहे हो, हम सभी के तो अपने अपने गुण हैं। ऐसा कहने पर सब चुप हो गए। अंगूर बेल पर चढ़ गई, अंगूर वापस अपनी बेल पर चढ़ गई। बेल मतलब जो एक छोटा पौधा जो किसी के सहारे चलता हो। आवाजें आना बंद हो गई और विनीत हैरानी से फलों की टोकरी को देखने लगा। अब आवाजें आने बंद हो गई और विनीत अपने फलों की टोकरी को देख रहा था। आइए शब्द पिटारा पढ़ते हैं। शब्द पिटारे में शब्द है, पहला शब्द है अचानक। अचानक मतलब होता है सहसा, सडनली। चटखारे मतलब स्वाद, टेस्ट। ताकत मतलब बल, एनर्जी। रोग मतलब बीमारी। शरीर मतलब तन, काया, जो हमारी बॉडी होती है। बेल मतलब लता, एक तरह की कोमल पौधा जो दूसरे के सहारे उसे ऊपर चढ़ता है। लड़ाई मतलब झगड़ा, फाइट। आइए बच्चों चलते हैं इस पाठ के अभ्यास प्रश्न करने। पहला प्रश्न लिखित है जिसमें का प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क्या करना है, यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनके हमें उत्तर लिखने हैं। जिसमें पहला प्रश्न है फलों का राजा कौन है, उनसे क्या क्या बनता है। फलों का राजा कौन है, फलों का राजा आम है। और आम से क्या क्या बनता है, आम से जैम, मुरब्बा आदि बनता है। केले में क्या विशेषता होती है, केले में क्या होती है, केले में कैल्शियम पाया जाता है। अगला प्रश्न है किसके खाने से पेट के रोग दूर हो जाते हैं। पपीता खाने से। किसके खाने से, पपीता खाने से पेट के रोग दूर हो जाते हैं। किससे हड्डियां मजबूत होती हैं, किससे हड्डियां मजबूत होती हैं, केला खाने से, क्योंकि केले में क्या होता है, कैल्शियम होता है, इसलिए केला खाने से हड्डियां मजबूत हो जाती हैं। आप सबको भी ये प्रश्न के उत्तर अपनी बुक में और नोटबुक में करने हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। किसने कहा, बताइए। क्या किसने कहा ये बताना है। मुझे रोज खाने से बीमारी दूर रहती है। क्या खाने से बीमारी दूर रहती है, ये किसने कहा, सेब। सेब खाने से क्या होता है, बीमारियां दूर होती हैं। हमारा स्वाद खट्टा मीठा होता है, किसने कहा ये, अंगूर ने। मुझे खाने से पेट के रोग दूर होते हैं। क्या खाने से पेट के रोग दूर होते हैं, किसने कहा था, पपीता खाने से। हम सभी में अपने अपने गुण होते हैं, ये किसने बोला था, अनार ने। मैं फलों का राजा हूं, किसने बोला, फलों का राजा हूं, आम। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है पाठ के अनुसार राइट या रॉन्ग लगाइए। पहला है केला खाने से हड्डियां मजबूत नहीं होती हैं, रॉन्ग। केला खाने से तो हड्डियां मजबूत होती हैं क्योंकि केले में कैल्शियम पाया जाता है। अंगूर का स्वाद खट्टा मीठा होता है, राइट। अंगूर का स्वाद खट्टा मीठा होता है। केले के पत्ते बड़े बड़े होते हैं, राइट। केले के पत्ते बड़े बड़े होते हैं। पपीता खाने से ताकत मिलती है, नहीं। पपीता खाने से पेट के रोग दूर होते हैं। सेब में आयरन पाया जाता है, नहीं।
आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न है, सही उत्तर के सामने राइट का चिन्ह लगाइए। घमंड में भरकर कौन बोल रहा था? घमंड में भरकर आम बोल रहा था। लंबे लंबे पत्ते किसके होते हैं? केले के। पानी की कमी कौन दूर करता है? खरबूजा लीची, आम जामुन, खरबूजा तरबूज। खरबूजा तरबूज। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है मौखिक प्रश्न। विनीत बगीचे में क्या कर रहा था? विनीत बगीचे में बैठकर पढ़ रहा था। शोर कहां से आ रहा था? शोर फलों की टोकरी से आ रहा था। कैल्शियम किस में पाया जाता है? कैल्शियम केले में पाया जाता है। सब चुप क्यों हो गए? क्योंकि अनार ने उनको डांट लगाकर चुप रहने के लिए बोल दिया। आइए पढ़ते हैं जीवन मूल्य। बच्चों, हमें प्रतिदिन एक फल का सेवन अवश्य करना चाहिए, इससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। क्या आप फल खाते हैं? यदि हाँ, तो आपका पसंदीदा फल कौन सा है? अगर हम रोज एक फल खाएंगे तो हमारा स्वास्थ्य कैसा रहता है? अच्छा रहता है और हमें बीमारियों से दूर रखता है। और क्या आप भी फल खाते हैं? और अगर आपको फल पसंद है तो कौन सा सबसे आपका पसंदीदा फल है, आपको बताना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, कड़ी जोड़ो। वर्ग पहेली से फलों के नाम ढूंढकर लिखिए। ये एक वर्ग पहेली दी है, इसमें फलों के नाम ढूंढकर लिखने हैं। यहाँ पर पहला बेर है, दूसरा आड़ू, लीची, नाशपाती, केला, जामुन, अंगूर, आम, तरबूज, सेब, फालसा। यहाँ पर ये इतने सारे शब्द हैं और ये हमें सब यहाँ पर लिखने हैं। पहला फल बेर, दूसरा फल है तरबूज, तीसरा फल है आम, अगला फल है आड़ू, केला, अंगूर, जामुन, नाशपाती, सेब। धन्यवाद बच्चों।